8 दिन से कर्फ्यू जैसी सूरत हाल, बाजार बंद, अवाम काम से महरूम, गरीब तबका भूख व फाका कशी पर मजबूर, लोगों की इमदाद मुख्तसर हल्कों तक ही महदूद, हुकूमती इमदाद मिलने में ताखीर, हुकूमती इमदाद पर भी उठ रहे हैं बेशुमार सवालात। देखिए अवाम टीवी की एक खुसूसी रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खौफ खदशात के तहत गुज़िश्ता 8 दिन से लगातार कर्फ्यू जैसी सूरत हाल का सामना है। 22 मार्च को मरकजी हुकूमत ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, लेकिन 22 मार्च की रात में ही रियासती वज़ीर आला ने रियासत में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और उसके बाद से मुसलसिल कर्फ्यू जैसी सूरत हाल से आवाम दो चार है। लॉकडाउन से कबल किसी किस्म की मंसूबाबंदी नहीं की गई थी, क्योंकि कोरोना वायरस एक आफात समावी है और हंगामी हालात में लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा था। लिहाजा इसके लिए आवाम कतई तौर पर तैयार नहीं थी, लेकिन अब कर्फ्यू जैसी सूरत हाल की वजह से आवाम को घरों में ही महदूद होना पड़ा है। जिनके पास हालात साजगार थे वो अपनी जरूरियात की तकमील जैसे तैसे कर रहे हैं, लेकिन जिनकी आमदनी छोटी है और वो अपनी कमाई से बमुश्किल घर चला पाते हैं, इनके लिए ये लॉकडाउन अजाब बन चुका है। शहर निजामबादी नहीं बल्कि मुल्कगीर सतह पर गरीब तबका शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुका है। अब इनको लोगों की इमदाद पर ही इन्हिसार करना पड़ रहा है। बास के पास इमदाद पहुंच रही है तो बहुत से लोग इससे महरूम भी हैं। सूरत हाल इंतहाई संगीन होती जा रही है। कई घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है। रियासती हुकूमत ने हर राशन कार्ड गिरंदे को 12 किलो चावल और 1500 रुपए नकद देने का ऐलान किया था, लेकिन शहरी इलाकों में अब तक इस स्कीम पर अमल आवरी नहीं की गई है। अवाम टीवी की टीम ने कल शहर के सलम इलाकों का दौरा किया। असद बाबा नगर, इब्राहिम नगर और दुड्डी कुमरिया नगर की खवातीन से गुफ्तगू की। उन्होंने सवाल किया कि आखिर हुकूमत की इमदाद कब हासिल होगी, क्या फाका कशी से मौत के बाद इनको ये इमदाद फराहम की जाएगी। खवातीन ने यह सवाल उठाया कि जिनके पास राशन कार्ड है और बैंक अकाउंट नहीं है, इनको पैसे कैसे दिए जाएंगे। इस दरमियान बास खवातीन ने यह भी सवाल उठाया कि हमारे पास राशन कार्ड भी नहीं है और अकाउंट भी नहीं है, तो हम हुकूमत की इमदाद से क्या महरूम रह जाएंगे, क्या भूख व फाका कशी हमारा मुकद्दर बनेगी। ऐसे ही बहुत से सवालात पर मुबन्नी अवाम टीवी की खुसूसी रिपोर्ट पेश की जा रही है। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मैं असद बाबा नगर में ठहरा हुआ हूँ। असद बाबा नगर, दुड्डी कुमरिया नगर और इब्राहिम नगर के जो सो खवातीन यहाँ पर जमा है, मैं उनसे ये पूछने आया था कि गुज़िश्ता 7 दिन से बंद की सूरत हाल का यहाँ पर सामना है। कर्फ्यू की जिस सूरत हाल है, यहाँ पर रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले लोग हैं, तो मैं ये पूछने आया था कि इनके घरों की इस वक्त क्या हालत है और ये लोग किस तरह जो सो अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सो खवातीन है, आइए जानते हैं इनसे कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। हमारे सामने जो सो यहाँ की एक नुमाइंदा खातून है, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ सब परेशानी हालत में हैं। यहाँ पे हमारे बच्चे कोई काम पे जाने वाले नहीं हैं। पुलिस वाले देखे तो घेर ले रहे, बाहर नको निकलो, घर में चले जाओ, परेशानी ऐसी आ रही, हम तुम्हारे वास्ते मेहनत कर रहे और जो है सो हमारे बच्चे कामों पे नहीं जाएंगे तो हम खाएंगे क्या। केसीआर साहब तो घर के बाहर निकलना नहीं, हम 12 किलो चावल 1500 रुपये हाँ आप लोगों को भिजा देंगे, बैठ के खाना बोल रहे। वो कितने दिन होएगा हमारे को, वो भी अभी तक हमारे को कोई पहुँचे नहीं। अब दवाखाने रहे, मेडिकल रहे हमारे वास्ते, वो भी परेशानी की हालत में हो रहे। फिर अब बीमारी की हालत में ऐसे वो लोग है, हमको इतनी परेशानी हो रही, तो कुछ ना कुछ तो हमारा इंतज़ाम करने के लिए तो गवर्नमेंट खड़े रहना चाहिए, समझे। और हमारे बच्चे कुछ खाएंगे नहीं तो हम भी कैसा परेशानी की हालत में घर में बैठेंगे, मेहनत को तो निकलना पड़ेगा ना। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो है सो बहुत परेशानी चल रही है। हमारे बच्चों को काम पे जाने कोई भी नहीं बोलना, पुलिस वाले नहीं आना पड़ रहे बाहर। और जैसे मेरे को शुगर, बीपी, थायराइड, दमा, ये सब बीमारियां हैं। महीने को 4000 की गोलियां मेरे को लगते। अगर से मैं नहीं बाहर, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरे बच्चे नहीं करे तो मेरा हाल क्या। मेरे घर में 10-12 आदमी खाने वाले हैं। हमारे घर वालों को वजीफा नहीं है, किसी को कुछ सहूलत नहीं है। यहाँ पे टीना के खड़ा में रह रहे, नाले गने, सांप बिछुआ, परेशानियाँ हैं, कमाया नहीं है, हम परेशान हैं। राशन देते बोले कुछ भी मदद नहीं हो रही, हम लोगों को कोई चीज़ की मदद नहीं हो रही। इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। यहाँ पर ये लोग अपने
दर्द का इजहार कर रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जो चावल फराहम किए जाने वाले थे, जो 1500 रुपये दिए जाने वाले थे, उसका क्या हुआ। यहाँ पर सवाल ये है कि अगर वो खुद मिल जाते तो शायद कुछ दिन जो गुजारा हो जाता था, लेकिन वो भी अभी तक पहुँचे नहीं है, तो लिहाजा हमारा गुजारा कैसा। इन लोगों का कहना यह है कि जो सो अब बाहर बच्चे निकल नहीं सक रहे कमाने के लिए, और जब निकलते हैं तो उन्हें रोका जा रहा है कर्फ्यू के बहाने। तो मसला ये है कि घर कैसे चलेंगे, ये सवाल उनका अपनी जगह अटल है और हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी की बात है, ऐसी बर्तन धोने जाती, काम करने जाती, कोई भी नहीं है मुझे, बस खत्म। तो सब देते बोले, उनके ऐसा देर नहीं दे रहे, अब क्या खाना क्या करना, पुलिस वाले मार रहे हमको, ऐसा करने का तो अब देने वाले नहीं दे रहे, तो हम घर में बैठ के क्या करना। बर्तन धोने जाती हूँ। मैं बूढ़ी माँ है अकेली, बच्चा है मेरे पास 9 से, बच्ची मर गई, मैं अपन में हूँ, मेरे को कोई देखने वाला नहीं पड़ रहा, छुपे वाला अंदर ही रहे, क्या करूँ। देख रही बाहर निकल, कुछ आ रहा नहीं, कुछ नहीं, कोई दे रहे भी नहीं। दे दिए बड़े बेवा का, दे दिए बड़े बेवा है ना, ऐसा मीठा नहीं कुछ चीज। देखो इनका कहना यह है कि जो सो ये बेसहारा खातून है, बच्चियां हैं इनको, और जो सो कुछ लोग यहाँ पर शायद हो सकता है कि कुछ पाकिटें तकसीम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो सो बहुत कम मकदार है, तादाद बहुत ज़्यादा है लोगों की यहाँ पर, बहुत कम जो सो लोगों को जो सो मिल रहे हैं पाकिटें। अक्सर लोगों को जो सो यहाँ पर उन्हें बता रहे थे कि अभी यहाँ पर फाकों की नौबत है, लिहाजा जो सो सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अभी 6 ही दिन हुए, 7वां दिन है आज, और जो सो अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो यहाँ पर बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ सकता है। और ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो सो हम मेहनत मजदूरी करके इज्जत से ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, लेकिन क्या करें, मेहनत कर ही नहीं सकते। अब माने कि पूरा मार्केट बंद है, तो मेहनत ही जब नहीं होगी तो कमाई नहीं होगी, जब कमाई नहीं होगी तो खाएंगे क्या, ये सवाल बहुत आया हमें। बहरहाल हमने कुछ खवातीन से गुफ्तगू की थी यहाँ पर एक महल्ले की एक नुमाइंदा शख्सियत है हमारे आरिफ साहब, यहाँ की जो सो लोगों की जो सो देखभाल करना और जो सो रखना, हालात पर नजर रखना, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी में संभाल रखा है। हम इनसे बात करेंगे, पूछेंगे आरिफ भाई क्या हालत है यहाँ की हालत बहुत बदतर है। 500 आबादी यहाँ पे रहती, जिसमें कम से कम डेली होटलों पे काम करने वाले, ऑटो चलाने वाले, मजदूर पेशा के काम करने वाले, ये सारे लोग घरों में बैठ के, वाकई ये बीमारी सही नहीं है, मगर वाकई ये लोग घरों में बैठे, मगर गवर्नमेंट का जो इंतज़ाम है 12 किलो चावल अब देंगे, कल देंगे, आज देंगे, इसमें हर औरत यहाँ पे परेशान है, हर मर्द यहाँ पे परेशान है। 1500 रुपये कब आते, 12 किलो चावल कब आते। हम गवर्नमेंट से ये जल्द से जल्द ये चावल देना चाहिए और जल्द से जल्द इनका जो भी पैसे है देना चाहिए, ये गुजारिश करेंगे। बहरहाल गुफ्तगू के दौरान बहुत सी बातें खुलकर सामने आ रही हैं, और आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हमारे राशन कार्ड नहीं है और राशन कार्ड अकाउंट नहीं है। राशन कार्ड नहीं है आपको? नहीं, राशन कार्ड नहीं, खाली आधार कार्ड है। अच्छा, आधार कार्ड है, और बोलते हमको राशन कार्ड है, सालों को राशन मिलता, मगर हम लोगों की परेशानी है, हम लोगों को राशन कैसे मिलता? अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट भी नहीं है इसकी जरूरत। एक बहुत अहम मसला उभर कर सामने आया है। जिनके पास राशन कार्ड है, आज नहीं कल उनको चावल मिल सकते हैं, उनको पैसे मिल सकते हैं, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनका क्या यहाँ सवाल उठ रहा है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप, बोलिए। हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है, अगर हमको पैसे अकाउंट है, वालों को पैसे अकाउंट भी नहीं है, बहुत परेशानी जा रही। और कारोबार के वास्ते आदमियों को जाने नहीं दे रहे यहाँ से, और बाहर गए छोटे छोटे बच्चे, हम लोगों को खाने के वास्ते परेशानी हो रही। आ रहे एक आध लोग खाना ये बांट रहे, चले जा रहे। वालेकुम। हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड है सवाल हमको राशन आएगा, हमको राशन कार्ड नहीं है, हमको राशन भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। आधार कार्ड है और कहते सो कॉपी नहीं है, कुछ भी नहीं है सो वाले हमको लेके आके देंगे, हमको कैसा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं खाने वाले, हमारा कैसा होगा। क्या काम करते आपके शोहर, क्या काम करते? सेंटरिंग का काम करते, और कहते सो 8 दिन हो रहा उन लोग घर में बैठे वाले है। बहरहाल एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। यहाँ पर जो बातें हमने खवातीन से की हैं, उनमें ये बात खुलकर सामने आई है कि राशन कार्ड जो रखते हैं उनको हुकूमत की जानिब से 12 किलो चावल और 1500 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि हमारे पास राशन कार्ड नहीं है तो क्या होगा। बहुत से खानदान ऐसे यहाँ पर ही जो 4-5 खवातीन ऐसी है जिन्होंने बताया कि इनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो हमारा क्या होगा, ये सवाल उनका है। और दूसरे जिनके पास राशन कार्ड है उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो जो सो हुकूमत ये बता रही है कि जो सो पैसे अकाउंट के जरिए दिए जाएंगे, तो जब ये बता रहे हैं कि जो ये लोग पूछ रहे हैं कि जब हमारे पास अकाउंट ही नहीं है तो फिर हमारे लिए पैसों का कैसा। ये बहुत अहम सवाल थे जो आप लोगों के गोशे गुजार करना था, लिहाजा मैंने आपके ये बातें आपके गोशे गुजार कर दी, और आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।